जय श्री हरि विष्णु। भाग्यश्री कंकानी टैरोट में आपका स्वागत है और मैं हूँ भाग्यश्री कंकानी। तो अब आपको मैं सुनाने जा रही हूँ बृहस्पति व्रत की कथा। और कथा सुनाने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि मैंने ये जो कथा बोली है, जो मैं भी बोलने वाली हूँ, इसमें मैंने सरल तरीके से हिंदी नहीं बोली है। कुछ वर्ड्स इंग्लिश और हिंदी के मैंने मिक्स किए हैं ताकि अगर कोई न्यू जनरेशन यानी कि कोई यंगस्टर्स इसे अगर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो इसे जो है समझ पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक गांव में एक औरत थी, उसके हस्बैंड थे और 2 बच्चे थे। तो हस्बैंड बहुत ही अच्छा इंसान था, नेकी का काम करता था, दान पुण्य बहुत करता था। और जो उसकी वाइफ थी वो उसके अपोजिट थी, यानी कि काफ़ी अपोजिट। उसे दान पुण्य का, ये सब का किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। उसे पसंद नहीं था कि मेरा जो पति है वो दान पुण्य करता है। तो वो काफ़ी तंग रहती थी इन सब चीज़ों से। जब देखो तो पति आज ये दान करता है, वो दान करता है, तो उस चीज़ों को देख के वो थोड़ा सा स्ट्रेस थी। तो एक दिन ये होता है कि जो गुरुजी होते हैं वो उनके द्वार पर आते हैं और आके जो है भिक्षा मांगते हैं, यानी कि दान पुण्य मांगते हैं। तो वो जो है थोड़ी सी चिड़चिड़ी होती है। वो बोलती है कि आज मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ, यानी कि बिज़ी हूँ, आप फिर कभी आइएगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते वो आते हैं। फिर वो भिक्षा मांगते हैं। फिर वो बोलती है कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, आप अगले हफ्ते आइएगा। फिर वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो अगले हफ्ते आते हैं। फिर वो जो है दान मांगते हैं। फिर वो कहती है कि मैं बिज़ी हूँ, आप बाद में आइएगा। तो वो बोलते हैं कि मैं जब भी आता हूँ तुम किसी ना किसी काम में व्यस्त रहती हो, तो तुम्हें अगर देने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे जो है बोल दीजिए, मुझे टालिए मत। तो वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे ये जो दीक्षा दान पुण्य ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो वो बोलते हैं तुम कैसे विचित्र औरत हो, दान पुण्य करने से कौन नहीं मना करता है। हर कोई इंसान चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो दान पुण्य करे ताकि इसका कर्म का जो फल है उन्हें वो मिले। तो वो बोलती है मुझे ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है। अगर आपके पास कोई उपाय है कि मैं ये सब चीज़ों से जो है छुटकारा पाऊँ तो आप मुझे बताइए। तो साधु जी जो है एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो एक काम करो, हर गुरुवार को ना तुम बाल धो, कपड़े धो, अपने पति से कहकर हजामत करवाओ। अब हजामत का मतलब होता है कि सैलून जाना, हेयर कटिंग करवाना। और बोलते हैं कि बच्चों के नाखून काटना, और जो है तुम पीले कलर के वस्त्र मत धारण करना, येलो क्लोथ्स मत पहनना, येलो खाना मत खाना। और जब खाना बनाते हो तो खाना बना के जो है उसे गैस के पीछे रखना, यानी कि चूल्हे के पीछे रखना। तो वो बोलती है ठीक है, और वो ऐसा करना शुरू करती है। अब मात्र जो है 3 हफ्ते ही होते हैं, 3 गुरुवार ही जाता है। एंड 3 गुरुवार में ऐसा हो जाता है कि उनके घर पे ना खाने के लिए भी अन्न नहीं रहता, पैसे नहीं होते हैं, राशन लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। पति जो है उसका कारोबार जो है वो पूरा ठप हो जाता है, और बच्चे जो है वो भूख भूख से रोते हैं। और फिर जो है गुरुजी वापस से आते हैं और उनको पूछते हैं। वो सोचते हैं कि चलो जाके मैं उनका हाल चाल पूछता हूँ। तो वो जैसे जाके हाल चाल पूछते हैं, वैसे वो जो लेडी होती है वो रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं आपको क्या दूँ, मेरे पास तो खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पति का जो कारोबार है वो भी पूरा ठप हो गया। तो वो बोलते हैं तुम सच में काफ़ी विचित्र इंसान हो, यानी कि तुम खुद चाहती थी कि ये सब हो, और अब जब हुआ है तो तुम खुश नहीं हो। तुम ऐसी भी खुश नहीं थी, तुम वैसे भी खुश नहीं थी। तो फिर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे ना इंस्टेंट अपनी जो है गलती का एहसास होने लगता है कि ये मैंने क्या किया। तो वो जो है साधु जी के पास में बहुत ही फूट फूट के रोती है और बोलती है कि साधु जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। तो साधु जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही तुम करो। गुरुवार के दिन कपड़े मत धोना, बाल मत धोना, और जब भी तुम खाना बनाओ तो उसे चूल्हे के पीछे मत रखना। गुरुवार के दिन जो है पीला भोजन किया जाए, यानी कि खिचड़ी, दाल इत्यादि। और जो है तुम पीले वस्त्र का धारण करना,
और बृहस्पति देव की पूजा करना, पति को कहना कि हजामत ना बनवाए। 2 गुरुवार के बाद ही साधु जी सोचते हैं कि चलो मैं आज इनको मिल के आता हूँ। तो साधु जी जाते हैं, तो फिर स्त्री जो है बहुत ही खुश होती है और बहुत सारा दान देती है और पुण्य का काम शुरू करती है। इसे देख के जो है साधु जी बहुत खुश हो जाते हैं। और जो वो लेडी होती है वो हर वक्त अब अपने पति के साथ में दान पुण्य में बिज़ी रहती है, कर्म करने में बिज़ी रहती है, पूजा पाठ में बिज़ी रहती है। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि कभी भी दान पुण्य से पीछे ना हटिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर।